पहली तस्वीर, ट्रंप ने एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट की जिसमें ट्रंप समंदर में जहाजों की तबाही दूरबीन की मदद से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप इस तस्वीर के जरिए 8 मई को हॉर्मुज पर हुई फायरिंग को दर्शा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, इस एआई जनरेटेड इमेज में ईरान की नेवी लिखा हुआ है। समंदर के नीचे कई जहाज तबाह दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप ये बता रहे हैं कि अमेरिकी नेवी ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया। तीसरी तस्वीर, इस इमेज में व्हाइट हाउस के बाहर बॉक्सिंग रिंग दिखाई गई है। 2 फाइटर मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप इस एआई जनरेटेड इमेज के जरिए खुद को फाइटर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चौथी तस्वीर, इस इमेज में वॉरशिप से ड्रोन पर हमला दिखाया गया है। एक साथ वॉरशिप से कई ड्रोन पर अटैक किया जा रहा है। ट्रंप इस इमेज से यह साबित कर रहे हैं कि ईरान के ड्रोन अमेरिका के सामने बेबस है। पांचवी तस्वीर, इस एआई जनरेटेड इमेज में ट्रंप ने लिखा, ड्रोन्स ड्रॉपिंग लाइक बटरफ्लाइज, यानी ईरानी ड्रोन तितलियों की तरह गिर रहे हैं। ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ड्रोन्स पर हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप के ट्विटर हैंडल से जारी हुई ये 5 तस्वीरें इस बात का प्रतीक हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। सीज फायर और शांति की बातें सिर्फ दिखावा और धोखा है। हॉर्मुज पर टेंशन बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच फायरिंग ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इस बीच पेंटागन ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में 2 ईरानी तेल टैंकर्स को निष्क्रिय कर दिया। पेंटागन ने इन ईरानी तेल टैंकर्स पर नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने विमानों से सटीक गोलाबारी की, इन जहाजों के चिमनियों को निशाना बनाया और ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले ही इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहने की इच्छा रखने वाले ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर का दावा है कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा युद्धपोतों पर निशाना साधे हुए हैं। सभी हथियार फायर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, यानी तेहरान का एक आदेश खाड़ी में बारूदी जंग के दूसरे राउंड की स्क्रिप्ट लिख देगा। ट्रंप प्रशासन को दी गई धमकी में ईरान ने कहा कि अगर एक और ईरानी तेल टैंकर को छुआ तो ईरान क्षेत्र में कहीं भी स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। ईरान ने कहा कि वो दुश्मन के जहाजों पर भारी हमले से कड़ा जवाब देगा। एक तरफ जहां सीज फायर और शांति वार्ता का दौर चल रहा था तो वह वहीं दूसरी तरफ मारने और हमले की बातें हो रही हैं। दरअसल इस बार भी हॉर्मुज ही तनाव का सेंटर पॉइंट बना। गुरुवार को हॉर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया था। अमेरिका और ईरान के बीच ड्रोन मिसाइल से हमले हुए। इसके चलते हॉर्मुज से 24 घंटे तक एक भी शिप नहीं निकल सका। ईरान ने इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है। इस बीच तनाव के चलते ग्लोबल क्रूड की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं हॉर्मुज पर बारूदी टकराव के बीच अमेरिका ने ईरान को वॉर खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने और अगले 1 महीने में ईरानी पोर्ट पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि ईरान ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल ईरान के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि ईरान हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। इन दोनों मुद्दों पर ईरान और अमेरिका में टकराव और तनाव जारी है। सहमति के आसार बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।